सृष्टि के प्रारंभिक युगों में सूर्य देव का तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता था। उनके प्रकाश से देवता, राशि मानव और संपूर्ण प्रकृति ऊर्जा प्राप्त करती थी। सूर्य देव की पत्नी संज्ञा अत्यंत तेजस्विनी और पतिव्रता थी, परंतु सूर्य का प्रचंड ताप सहना उनके लिए अत्यंत कठिन होता जा रहा था। अंततः संज्ञा ने अपनी ही छाया से एक स्त्री का निर्माण किया, जिसका नाम छाया रखा गया। फिर वे स्वयं कठोर तपस्या के लिए चली गईं। सूर्यदेव इस रहस्य से अनजान रहे और छाया को ही संझा समझते रहे। समय बीता और छाया के गर्भ से एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। ये कोई साधारण बालक नहीं था। कहा जाता है कि जन्म से पहले ही उसने अपनी माता के गर्भ में भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उसी तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर अत्यंत श्याम वर्ण का हो गया। जब उस बालक ने जन्म लिया, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में विचित्र घटनाएं होने लगीं। आकाश में गहरी शांति छा गई, ग्रहों की गति धीमी हो गई और वातावरण में एक अदृश्य ऊर्जा फैल गई। वह दिव्य बालक आगे चलकर शनिदेव कहलाया। जब सूर्यदेव ने पहली बार अपने पुत्र को देखा, तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने छाया और उस बालक का अपमान किया। शनिदेव के जीवन की यह पहली पीड़ा थी। कहा जाता है कि उसी क्षण शनिदेव ने अपने पिता की ओर दृष्टि डाली और सूर्य के रथ के घोड़े धीमे पड़ गए। संपूर्ण सूर्यलोक स्तब्ध रह गया। तभी देवताओं ने समझ लिया कि यह बालक कोई साधारण देव नहीं, बल्कि अद्भुत शक्तियों और दिव्य न्याय का स्वामी है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने शनिदेव को कर्मफल दाता घोषित किया। उन्हें यह दायित्व सौंपा गया कि वे संसार के प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देंगे, चाहे वह देवता हो, राजा हो या सामान्य मनुष्य। उसी दिन से शनिदेव ब्रह्मांड के महान न्यायाधीश बन गए। समय के साथ शनिदेव संपूर्ण ब्रह्मांड में न्याय के प्रतीक बन गए। उनका स्वभाव कठोर था, लेकिन वे कभी अन्याय नहीं करते थे। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता, उसे शनिदेव ऊंचाइयों तक पहुंचाते, लेकिन जो अहंकार, छल और अधर्म के मार्ग पर चलता, उसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता। इसी कारण लोग शनिदेव से भयभीत रहने लगे। परंतु आर्षियों और ज्ञानी लोगों ने समझा कि शनिदेव शत्रु नहीं है। वे मनुष्य को उसके अहंकार से मुक्त करने वाले गुरु हैं। उनकी परीक्षा मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए होती है। शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त थे। वे दिन रात तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे। उनकी पत्नी डमिनी एक दिन उनके पास आई, लेकिन शनिदेव ध्यान में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने उनकी ओर देखा तक नहीं। इससे क्रोधित होकर दमिनी ने उन्हें कुछ श्राप दिया कि जिस पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, उसका अनिष्ट होगा। श्राप सुनकर शनिदेव अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने प्रण लिया कि वे अपनी दृष्टि सदैव नीचे रखेंगे, ताकि किसी को अनावश्यक कष्ट न पहुंचे। इसी कारण आज भी शनिदेव की मूर्तियों में उनकी दृष्टि नीचे दिखाई जाती है। त्रेता युग में रावण अपनी शक्ति के अहंकार में इतना डूब चुका था कि उसने ग्रहों और देवताओं को भी अपने अधीन करना शुरू कर दिया। रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया ताकि उसके जीवन में कभी अशुभ प्रभाव न आए। वर्षों तक शनिदेव लंका में कैद रहे। फिर वह समय आया जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे। उन्होंने शनिदेव को कैद में देखा और उन्हें मुक्त कराया। हनुमान जी की भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि जो व्यक्ति श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसे शनि के कठोर प्रभावों से राहत मिलेगी। तभी से शनि पीड़ा में हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। समय के साथ शनिदेव की महिमा संपूर्ण भारत में फैल गई। लोगों ने समझा कि शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं, बल्कि जीवन को सही मार्ग दिखाने वाले न्यायाधीश हैं। इसी श्रद्धा के साथ हर वर्ष शनि जयंती मनाई जाती है। इस दिन भक्त प्रातःकाल तिल मिश्रित जल से स्नान करते हैं और काले वस्त्र धारण करते हैं। शनि मंदिरों में सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है छाया दान। भक्त सरसों के तेल से भरे पात्र में अपना चेहरा देखते हैं और फिर उस तेल का दान करते हैं। माना जाता है कि इससे शनि दोष, साढ़े साती और जीवन के कष्ट कम होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काले तिल, काली उड़द, लोहे के बर्तन और काले वस्त्रों का दान अत्यंत फलदायी माना जाता है।
जरूरतमंदों को जूते, छाता और भोजन दान करने से शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाकर परिक्रमा की जाती है। यह उपाय मानसिक शांति, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति और जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। लोग शनिदेव की साढ़े साती और ढैया से भय खाते हैं, लेकिन ज्योतिष के ज्ञानी कहते हैं कि यह समय वास्तव में आत्मशुद्धि और कर्मों के परीक्षण का काल होता है। वर्ष 2026 में विशेष रूप से कुंभ और मीन राशि वालों के लिए शनि जयंती पर छायादान और शनि मंदिर में तेल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। वहीं अड़ैया से प्रभावित राशियों को शनि चालीसा का पाठ और पीपल की परिक्रमा करने की सलाह दी जाती है। पूजा के समय ओम यूएम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ये मंत्र मनुष्य के भीतर धैर्य, संयम और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। शनिदेव केवल पूजा पाठ से ही नहीं, बल्कि सेवा भाव से भी प्रसन्न होते हैं। गरीबों, मजदूरों, असहाय लोगों और जरूरतमंदों की सहायता करना शनिदेव की सच्ची आराधना मानी जाती है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं और उनके लिए सबसे बड़ा धर्म मानवता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है, सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाता है और अपने कर्मों को पवित्र रखता है, शनिदेव अंततः उसी पर अपनी कृपा बरसाते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।